श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। हर व्यक्ति अथवा समझदार व्यक्ति, समझदार हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, सुखी, शांत और अभय रहकर जीना चाहता है। चाह तो सबकी बहुत अच्छी है, पर हम जानते हैं केवल चाह से काम नहीं होता, चाह के अनुरूप पुरुषार्थ आवश्यक होता है। चाह के अनुरूप पुरुषार्थ हो तो सफलता मिल भी सकती है। उसके लिए जरूरी है अंतर्ज्ञान का जागरण। एक विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला ज्ञान और एक भीतर का ज्ञान है जिसका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा का जागरण बहुत जरूरी है। जब प्रज्ञा जागृत होती है तो आदमी रास्ता खोज लेता है, रास्ता बना लेता है और असंभव लगने वाले कार्य को संभव बना देता है। प्रज्ञा की आवश्यकता है। संस्कृत साहित्य में बहुत सुंदर कहा गया कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणे किं करिष्यति। कि जिस व्यक्ति में अपनी प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र क्या करेगा। बहुत लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों के पारगामी बनते हैं और शास्त्रों पर भरोसा भी करते हैं, अच्छी बात है। किंतु शास्त्र का अध्ययन तभी कारगर होता है जब पढ़ने वाले में प्रज्ञा का अंश होता है, प्रज्ञा जागृत होती है। यदि प्रज्ञा जागृत नहीं होती तो शास्त्र का भी दुरुपयोग हो जाता है। शास्त्र में लिखा कुछ और समझ लेता है कुछ। प्रज्ञा के बिना तो उल्टा ही होता है। एक सामान्य बात हमारे साधु साध्वियाँ कहा करते हैं, ग्रामीण बात है जैसी, पर कहा करते हैं कि बिना प्रज्ञा के पढ़ा हुआ सुना हुआ कितना कारगर होता है। एक महिला प्रवचन में जाती थी, जति जी का प्रवचन होता था, और प्रवचन में जाती आती तब बच्चे पूछते कि दादी आज कैसा बखान बचा। कभी आज तो बहुत मीठा बचा, कभी कहती कड़वा बचा, कभी कुछ मीठा बचा। कहे कि मीठा क्या होता है, कैसे होता है, कैसे होता है। तो हमें भी जानना चाहिए। अब प्रज्ञा के बिना पूरी जानकारी होती नहीं। एक दिन आई और बच्चों ने पूछा कि दादी आज कैसा बखान बचा। बोली आज क्या बखान बचा, क्या बखान बचा। आज तो जति जी महाराज रो रहे थे, बांसते बांसते दुखी हो गए थे। लगता है कि उनके पेट में दर्द हो गया था। जब दर्द कोई होता है, जब लोग कहते हैं ओ माँ ओही माँ ओही माँ, ये तो सारे बखान में आज ओही माँ ही कर रहे थे। ये कैसे हुआ कि कुछ पता नहीं, पर आदि से अंत तक मैंने तो यही सुना, बखान प्रवचन ओही माँ ओही माँ ओही माँ बार बार 50 बार कह दिया होगा। कोई अच्छा आदमी होता समझदार तो दवा देकर ठीक कर देता, पर वहाँ कोई लगता समझदार आदमी था ही नहीं। अब जिसकी अपनी प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र भी क्या करेगा। प्रसंग ऐसे बना कि जति जी महाराज
भगवती सूत्र का पाठ कर रहे थे, और भगवती सूत्र में महावीर और गौतम के संवाद बहुत मिलते हैं, बहुत संवाद। तो प्रश्न पूछा जाता है, भन्ते, इस संबोधन के साथ प्रश्न पूछा जाता है, और गोयमा इस संबोधन के साथ उत्तर दिया जाता है। तो सैकड़ों सैकड़ों बार वे तो आता ही रहता है, गोयमा गोयमा। तो अपनी प्रज्ञा तो थी नहीं, अब कोरा श्रवण कोरा शास्त्र क्या काम करे। कहा जा रहा था गोयमा गोयमा, और आकर उसने बदल दिया ओय माँ। महाराज के पेट में तो दर्द, अब क्या अच्छा बखान होता सारा। अपनी प्रज्ञा का सूत्र साथ में जुड़ना चाहिए, अपना एक इंट्यूशन पावर, अपना तीसरा नेत्र, अपनी प्रतिभा उसके साथ जुड़े तो फिर मर्म समझ में आता है, उपाय भी निकलता है, और उसके द्वारा व्यक्ति सफल भी हो सकता है, अपनी प्रज्ञा के बिना नहीं। अच्छा उदाहरण दिया कवि ने कि एक अचक्षु आदमी है जिसके दोनों आंखें नहीं है, नयन विहीन है, और कोई जाकर कहे देखो कितना बढ़िया शीशा है, तुम अपना मुंह देख लो। अब कैसे अपना मुंह देखेगा? आंख नहीं है तो मुंह कैसे देखेगा? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। दर्पण बेचारा क्या करेगा? दर्पण में क्षमता है कि वह मुंह दिखा सकता है, प्रतिबिंब ले सकता है, किंतु अचक्षु है तब दर्पण क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो जिसकी अपनी प्रज्ञा नहीं है कैसे करेगा? प्रज्ञा जागे। विद्यार्थी जगत बहुत बड़ा जगत है विद्यार्थियों का, और आज पढ़ने के मन में भी बहुत आई है, लोग बहुत पढ़ रहे हैं। मैं तो हमेशा ही सुनता हूँ, तमकोर में आने के बाद भी सुना कि यह कन्या है, इसने सीए किया है, इसने एमबीए किया है, आदि आदि इतनी ऊंची ऊंची डिग्रियों की बात हम तो जानते भी नहीं थे। हम तो इतने छोटे थे तब पता ही नहीं था, उस समय में किसी को पता नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, इतना बड़ा बड़ा। किंतु इतनी डिग्रियों के बाद, इतना पढ़ लेने के बाद भी जो जीवन में चाहिए शायद वह नहीं मिल रहा है। इसका कारण कि वे सारी उपाधियां, डिग्रियां पदार्थ के साथ जुड़ी हुई, पदार्थ का ज्ञान जुड़ा हुआ है उसके साथ। किंतु जो आत्मज्ञान चाहिए, जो प्रज्ञा को जगाने वाला ज्ञान चाहिए, वह ज्ञान कहाँ से आए? काफी समस्या है। अध्यात्म के बिना, अंतर्ज्ञान के बिना उसका जागरण नहीं होता। अपने आप को जाने, अपने आप को जान ले। ऐसे वैज्ञानिकों के वक्तव्य सामने आते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और कामना यह करते हैं कि मरने के बाद दूसरा जन्म मेरा ऐसा हो कि जहाँ मैं अध्यात्म के वातावरण में रह सकूं। भौतिक वातावरण बहुत देख लिया और बहुत सारी समस्याएं देख ली, अध्यात्म के वातावरण में मैं जी सकूं। इसका एक कारण है कि भौतिकता के साथ, पदार्थ के विकास के साथ कुछ नकारात्मक स्थितियां जुड़ी हुई हैं। एक आदमी के पास धन बढ़ता है तो दूसरे आदमी के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, पड़ोसी के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। एक आदमी के पास धन बढ़ता है तो दूसरे के मन में उस धन से हिस्सा लेने की बात भी आ जाती है।
चोरी की बात भी, डकैती की बात भी, या जैसे तैसे उलझा कर कुछ लेने की बात भी आ जाती है। पदार्थ के साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई। यह हो नहीं सकता कि पदार्थ हो और समस्याएं न हो। किंतु एक व्यक्ति त्याग करता है कि मैं इतना छोड़ता हूं, कोई ईर्ष्या नहीं करता। धन में तो ईर्ष्या कर सकता है, भोग में ईर्ष्या कर सकता है, संयम में ईर्ष्या, कोई ईर्ष्या नहीं करता। कभी ये इतना संयम करता है तो मैं भी करूं, यह प्रतिस्पर्धा नहीं होती। एक क्षेत्र है प्रतिस्पर्धा मुक्त क्षेत्र। अध्यात्म का क्षेत्र प्रतिस्पर्धा से मुक्त क्षेत्र है, और पदार्थ का क्षेत्र, भौतिकता का क्षेत्र, यह स्पर्धा से युक्त क्षेत्र है, जहाँ स्पर्धा होती रहती है। हम ऐसे क्षेत्र का भी चुनाव करें जो निर्द्वंद्व, निष्प्रतिस्पर्ध, जहाँ कोई स्पर्धा न हो, ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें। आज के बच्चों को अध्यात्म के बारे में बताना बहुत जरूरी है। अगर प्रारंभ से ही उन्हें अध्यात्म की बात जानने को मिले तो उनका एक अच्छा जीवन बन सकता है, पर शायद मिलता नहीं है। जो सरकारी पाठ्यक्रम है उसमें तो बहुत कम है, थोड़ा बहुत हिस्सा है, बहुत कम है। और घर के वातावरण में भी माता पिता को समय नहीं है। कितने अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की प्रतिभा को जागृत करने के लिए समय का नियोजन करते हो। बहुत सारों के पास तो नहीं है समय, ध्यान भी नहीं देते। मुझे तो यह भी बड़ा विचित्र ही लगता है कि पढ़ाने की इच्छा तो बहुत है, पर बनाने की इच्छा नहीं। आदमी बने, अच्छे आदमी बने, ये कैसे हो? मैंने अनेक बार विद्यार्थियों से पूछा, छोटे छोटे गांवों में विद्यार्थियों से पूछा कि क्या बनना चाहते हो, तो तत्काल खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ, आदि आदि सारे उत्तर आते हैं। पर शायद 50 में एक भी ऐसा नहीं मिलता कि मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। क्यों? अच्छा आदमी बनने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आदमी बनने से पैसा नहीं मिलेगा, और सारा ध्यान शिक्षा उसके साथ जुड़ा हुआ है कि उस शिक्षा को हमें लेना है जिससे पैसा अधिक मिल सके। जब सारा ध्यान केंद्र एक पैसा बन जाता है तो फिर कैसे हो सकता है? पैसा ऐसा लगता है न्यूक्लियस बन गया, केंद्रीय तत्व बन गया, और सारा काम परिधि में चल रहा है। जब परिधि में ही सारा काम चलता है और केंद्र भी हमारा अच्छा नहीं है तो फिर कैसे अच्छा हो सकता है? आज इस बात की आवश्यकता है कि अच्छा आदमी बने और अच्छे आदमी का निर्माण हो। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था, और इसीलिए किया था कि अच्छा आदमी निर्मित हो सके, और चरित्र के बिना कभी कोई अच्छा आदमी नहीं बनता। कितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो, अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो वह अच्छा नहीं बन सकता। यह ध्रुव सत्य है कि भ्रष्टाचार के वातावरण में जीने वाला कभी अच्छा आदमी नहीं बन सकता। जो भ्रष्टाचार के वातावरण में जीता है वह अपने आप को भी धोखा देता है, भगवान को भी धोखा देता है, धर्म को भी धोखा देता है, और अपने सहभागी को, पार्टनर को भी धोखा देता है, सबको भी धोखा देता है। जब धर्म को और भगवान को भी धोखा दे तो किसी को भी दे सकता है। जब ईमानदारी नहीं, नैतिकता नहीं, अच्छा आदमी नहीं तो धोखा दे सकता है। एक ऐसा प्रसंग बना कि एक आदमी जहाज से आ रहा था, जल जहाज से। रास्ते में समुद्र में तूफान आया, बड़ा तेज तूफान आया,
और वह जहाज डगमगाने लग गया। उस समय डर गया और मनौती मनाई कि अगर मैं बच गया तो मनौती करूँगा, शीरनी चढ़ाऊँगा। संयोग की बात, बच गए लोग बहुत सारे। अब गांव में पहुंच गया, सोचा कि मनौती मनाई है और शीरनी चढ़ानी है। मैंने बोल दिया 5 रुपए की शीरनी चढ़ानी है, क्या करूं। बाजार में गया और देखा तो मौसम कि केलों का मौसम है, केला बहुत अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया केले आ रहे हैं। 5 रुपए के केले खरीद लिए। अब शीरनी चढ़ाने गया, मंदिर में गया और सीढ़ी पर पैर रखा और भीतर का धोखा जाग उठा। क्योंकि ईमानदारी नहीं होती तो बेईमानी कब बोलते इसका पता नहीं चलता। सोते जागते चलते कभी बेईमानी उभर कर आ जाती है। मन में बेईमानी आई और सोचा कि भगवान को मनौती शीरनी चढ़ानी है तो भला ऊपर का ही सबसे अच्छा होता है, भीतर में क्या पड़ा है, ऊपर का ही चढ़ाना चाहिए। तो छिलके सारे भगवान के चढ़ा दिए, केला स्वयं खा। आदमी धोखा कैसे देता है, किसको देता है, किसको नहीं देता, मेरे सामने ये प्रश्न है। आज तो बड़ा प्रश्न है, कौन आदमी किसको धोखा देता है ये शायद इतना कहना कठिन है, नहीं देता ये कहना बहुत सरल है। एक बार बीच में ही बात बता दूं, एक मंत्री ने कलेक्टर से लिखा पत्र में कि तुम एक सूची बनाकर भेजो कि तुम्हारे जिले में बेईमान अफसर कितने। कलेक्टर ने वापस उत्तर में लिखा, मंत्री महोदय मेरे लिए बड़ा कठिन काम है, मैं आपको सूची बनाकर नहीं भेज सकता। अगर आप ये कहें कि तुम्हारे जिले में ईमानदार ऑफिसर कितने हैं तो मैं आपको सूची बनाकर भेज दूँगा। ईमानदारों की सूची बना सकता हूँ कि छोटी संख्या होगी, बेईमानों की सूची बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो शायद वैसा ही कुछ होता है कि जब भीतर की बेईमानी बोलती है आदमी कुछ नहीं करता। धोखा दे दिया, आ गया। 1-2 वर्ष बीता और फिर वही घटना घटी कि जहाज जल का व्यापारी था, पोत व्यापारी था, जहाज डगमगाने लगा और फिर कहा कि बच गया तो 5 रुपए की शीरनी चढ़ा दूंगा। बच गया, और बचना तो प्रकृति के साथ बचते ही रहते हैं लोग, कोई चढ़ाए या न चढ़ाए, बोले या न बोले। आया और सोचा कि मौसम तो ठीक है, सर्दी का ही मौसम है, वही मौसम है, और आजकल खजूर बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत खजूर बढ़िया है, तो भगवान को तो ये बढ़िया मीठे खजूर चढ़ाने चाहिए। 5 रुपए के खजूर खरीद लिए चढ़ाने के लिए, और जैसे ही मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ा और वही बेईमानी बोल उठी कि पिछली बार मैंने ऊपर का चढ़ाया था, तो बार बार ऊपर का क्यों, इस बार तो भीतर का चढ़ाना चाहिए। गुठलियाँ चढ़ा दी, खजूर स्वयं खा गया। आदमी किसको धोखा नहीं देता। आप ये नहीं कहें कि आदमी किसको धोखा देता है, मैं मानता हूँ इसकी अपेक्षा आज इस भाषा में सोचना ज़्यादा उपयुक्त होगा कि वह किसको धोखा नहीं देता। न धर्म को छोड़ता, न भगवान को छोड़ता, न और किसी को छोड़ता, न गुरु को छोड़ता, पता नहीं, न पिता को छोड़ता, पता नहीं किसको नहीं छोड़ता। इसका कारण कि अनैतिकता है, वह प्रज्ञा जागृत नहीं है। प्रज्ञा का जागरण बहुत जरूरी है। मैं प्रज्ञा के वातावरण में रहा हूँ, प्रज्ञा का जीवन जिया है। अध्ययन के साथ हमेशा प्रज्ञा को महत्व दिया है, कोरी पढ़ाई नहीं। कोरी पढ़ाई तो पुस्तकों से होती है, और अपने भीतर की पढ़ाई वह भीतर में जब अध्ययन शुरू हो जाए
तो फिर वह प्रज्ञा जागती है। पुस्तकों के अध्ययन से प्रज्ञा जागती है ऐसा मैं नहीं देखता। मैं मानता हूँ आज तक का भी आप इतिहास देखें कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज की है, आविष्कार किए हैं, तो वे प्रज्ञा के क्षण में किए हैं, एकाग्रता के क्षण में किए हैं, ध्यान के क्षण में किए हैं। कभी भी हलचल के क्षण में कोई नई बात नहीं आ सकती, क्यों दिमाग ठीक काम भी नहीं करता। तो कैसे हम विद्यार्थी को एकाग्रता की शक्ति दें? प्रज्ञा जागरण का उपाय है एकाग्रता, मन की चंचलता कम हो सके और एकाग्रता बढ़ सके। पहली बात एकाग्रता का विकास। दूसरी बात संकल्प शक्ति का विकास। उनके संकल्प शक्ति को कैसे जागृत करें? इतना दृढ़ निश्चय कि मैं अवश्य यह काम करूँगा, अवश्य निश्चय कर यह काम करूँगा, निश्चय हो जाए। आप जानते हैं आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, पर बचपन में कैसा था? बचपन में आइंस्टीन ने स्वयं लिखा है कि मैं पढ़ने में कमज़ोर था, मेरे साथी कभी कभी मेरी पीठ पर बुद्धू लिख देते थे कि कुछ बुद्धू है, जानता ही नहीं है कुछ। मेरा अध्यापक कहता, गणित का अध्यापक, कि तू 7 जन्म में भी गणित नहीं सीख सकेगी। ऐसी स्थिति थी, किंतु एक अंतर्बल था पास में, आंतरिक शक्ति थी, अंतर का ज्ञान था। वह आदमी जो बिल्कुल बुद्धू रहा, ऐसा रहा, दुनिया का महान वैज्ञानिक बन गया। तो हम एकाग्रता की शक्ति का विकास करें, एकाग्रता, हमारी एकाग्रता बढ़े, संकल्प शक्ति का विकास हो। अब प्रश्न है कि एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़े, संकल्प शक्ति का विकास कैसे हो? प्रेक्षा ध्यान में जो उपाय बतलाए हैं कि अगर एक छोटे विद्यार्थी को 10 वर्ष से लेकर या 8 वर्ष से लेकर और बड़े विद्यार्थी तक को श्वास लेने की कला सिखा दी जाए तो एकाग्रता का विकास हो सकता है। श्वास की कला को सीखे बिना एकाग्रता का विकास बड़ा मुश्किल है। अब सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े भाई बड़ी बहनें बैठी है, माला जपती है, भजन करती है। इनसे भी पूछूं या पूछता रहा हूं कि मन उसमें टिकता है कि मन भटकता रहता है? सबका उत्तर लगभग आता है कि मन टिकता नहीं, मन तो भटकता रहता है। कारण एकाग्रता नहीं। जब एकाग्रता नहीं है तो फिर मन दूसरी जगह चला जाएगा। और इस कारण को उनको सिखाया नहीं गया कि जब कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, अध्ययन कैसे करना चाहिए। अगर यह सिखाया जाए प्रारंभ में और श्वास लेने की कला के साथ इसको जोड़ दें तो मन टिक सकता है, मन टिक जाएगा। श्वास लेने की कला है कि 1 मिनट में अगर 8-10 श्वास लेना सिखा दिया जाए। सामान्य नियम यह है कि 1 मिनट में आदमी 15 श्वास लेता है, 2 सेकंड लेना, 2 छोड़ना, 15 श्वास लेता है 1 मिनट में। अगर 1 मिनट में 15 के स्थान पर 5, 7, 10 श्वास लेने की कला सिखा दी जाए, गुस्सा भी कम हो जाएगा, नशे की आदत भी बदल जाएगी, अध्ययन की शक्ति भी बढ़ जाएगी और अध्ययन में सफलता मिल जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी, सफलता मिल जाएगी। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।